एक पूर्व सांसद और दिग्गज राजनेता जो कभी इस जिले के प्रभारी मंत्री रहे, उनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया। क्या समाजवादी पार्टी के पास ये बारी है तो नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, उत्तराखंड से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी। मैं यहाँ से चुनाव जीतता तो हो सकता कि मैं सामान्य विधायक रहता, और शंखलाल मांझी जी चुनाव अगर जीतेंगे तो शंखलाल मांझी यहाँ से अगर जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। क्या वो कटहरी से जीतते तो मिनिस्टर? खबर छपी थी दैनिक जागरण में, योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश का नाम दंगेश होना चाहिए। मंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो ये कह रहा कि मैं बुलडोजर चलवा के मरवा दूंगा लोगों को, तो फिर आप किस डेमोक्रेसी की? पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना थे और एक तरफ महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने महात्मा गांधी को चुना, जिन्ना को ठुकराया। जब आजम खान कल्याण सिंह के नाम पर समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, तब महाराजगंज जनपद से अगर कोई समाजवादी पार्टी से उन दिनों आजम खान के साथ अलग हुआ था, उसका नाम सैयद अरशद। पुराने राजनेता हैं और समाजवादी पार्टी के शुरुआती दिनों से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आज आजम खान अस्पताल में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरिंदा विधानसभा में और हमारे साथ है सैयद अरशद। आइए जानते हैं क्या कहती है सैयद अरशद की राजनीतिक जुबान। सैयद साहब, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव चल रहा है, सैयद अरशद भी एक उम्मीदवार हो सकते थे इस फरिंदा विधानसभा से, लेकिन आखिर पार्टी की क्या मजबूरी आन पड़ी जो एक पूर्व सांसद और दिग्गज राजनेता जो कभी इस जिले के प्रभारी मंत्री रहे, उनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया? क्या समाजवादी पार्टी के पास स्थानीय प्रत्याशी नहीं थे? देखिए, आपने दो सवाल किया तो दोनों जवाब लाजिम है। पहला सवाल तो ये था कि आपने इनको बाहरी कहा। अगर ये बाहरी हैं तो नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, उत्तराखंड से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी अमेठी के सांसद हैं, पंकज चौधरी जी यहाँ के सांसद हैं, बाहरी हैं, बजरंग बहादुर सिंह यहाँ के निवासी नहीं हैं, ऋषि त्रिपाठी जी नौतनवा में यहाँ के निवासी नहीं हैं। तो राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई आदमी अच्छा है और लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, लोगों का नेतृत्व कर सकता है। गांधी जी ने देश के आंदोलन की लड़ाई बिहार से छोड़ी, तो बिहार के लोगों ने नहीं पूछा कि आप गुजरात से क्यों लड़ाई क्यों नहीं छेड़ी आपने। ये बड़ा आंदोलन हो जब बड़े मकसद के लिए, ये सब सवाल छोटे होते हैं। रही बात दूसरी कि मैं उम्मीदवार था, आवेदक था, बिल्कुल मैं आवेदक था और मैंने बहुत मेहनत की अपने टिकट के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, मैं कि ये बात कह रहा हूँ कि एक बेहतर फैसला लिया कि अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता तो हो सकता कि मैं सामान्य विधायक रहता, और शंखलाल मांझी जी चुनाव अगर जीतेंगे तो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, और जो विकास मैं यहाँ पर नहीं करा सकता, मैं ऐलान करता हूँ, ऐलानिया कहता हूँ, उससे 100 गुना विकास यहाँ के शंखलाल मांझी जी करा देंगे। तो हमारे लिए यहाँ की जनता का विकास और इस क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है, न कि मेरी व्यक्तिगत राजनीति। शंखलाल मांझी यहाँ से अगर जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। क्या वो कटहरी से जीतते तो मिनिस्टर नहीं बनते? एक मिनट, बात यहाँ कटहरी की नहीं है। समाजवादी पार्टी के लंबे समय से, समाजवादी पार्टी के फरिंदा विधानसभा की जनता एक लंबे समय से किसी अच्छे नेता की तलाश कर रही थी। समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ 2015 में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए। आप यहाँ फरिंदा का पूरा इतिहास जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक शानदार और ऐतिहासिक निर्णय है कि उन्होंने कटहरी के विकास पुरुष और अंबेडकर नगर से सांसद रहे, जिन्होंने मायावती जैसी शख्सियत पार आया, उनको फरिंदा में भेज के फरिंदा के लोगों का, यहाँ के जनमानस की भावनाओं को पूरा करने का काम किया। आज एक खबर छपी थी दैनिक जागरण में, योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश का नाम दंगेश होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोग गवर्नेंस की राजनीति नहीं करते हैं। आप बता दीजिए कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में और इतने बड़े पद पे जो लोग आसीन हैं, उनकी इतनी छोटी भाषा होती है। समाजवादी पार्टी के ही राज में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। योगी जी कह रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में मेरे कोई दंगा नहीं हुआ, ये मेरे ऊपर सबसे अच्छा चीज़ है। क्या कहेंगे? जब आदमी की आज़ादी आप छीन लेंगे, जब मनीष गुप्ता जैसे आदमी को गोली मार के ख़त्म कर देंगे, जब आप यहाँ पे उन्नाव की बेटी को सरेआम उठा लेंगे, तो भाजपा के
जब यहाँ का मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो ये कह रहा कि मैं बुलडोजर चलवा के मरवा दूंगा लोगों को, तो फिर आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं और किस पद की और किस गरिमा की बात करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अक़लियत ने मुझे अपना नेता मान लिया है। अगर अक़लियत ने उनको अपना नेता मान लिया है तो अखिलेश यादव का यह कथन कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों की हितैषी रही है और अल्पसंख्यक समाज मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है, इन दोनों कथनों में कैसे विरोधाभास है? सन 1947 में जब देश तकसीम हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, तो एक तरफ पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना थे और एक तरफ महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने महात्मा गांधी को चुना, जिन्ना को ठुकराया। तो हमारे देश के मुसलमानों के लिए इस देश की सभ्यता प्यारी है और देश प्यारा है, न कि कोई ओवैसी न कोई अन्य आदमी। फरिंदा विधानसभा से आप चुनाव लड़ा रहे हैं, कितनी सीटें आने जा रही हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। एक कार्यकर्ता शंखलाल माझी बन के चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद शंखलाल माझी बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। ये उनके पुत्र हैं अंकुर माझी, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ सैयद अरशद, मेरा नाम लिख लिया सैयद अरशद माझी। एक आदमी माझी बन के काम कर रहा और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है, अपार समर्थन मिल रहा। अगर 2 घंटे पहले फरिंदा के बाजार में आप आए होते तो आप ये सवाल कभी नहीं करते। कितनी सीटें आ रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत रही है। अब बाकी आप इस बात में वाकिफ हैं, जिस मीडिया के ऊपर इतना दाग लगता है, जिस मीडिया के ऊपर इतना दाग लगता है, मैं ये नहीं कह रहा जिसको मोदी मीडिया और मोदी मीडिया क्या क्या कहा जाता है, वही मीडिया आज के डेट में मजबूर होकर जब समर्थन से मजबूर होकर ये कह रही है कि 4 तरह के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी पत्रकार का टाइम देने के लिए सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद अरशद, जिनका कहना था कि समाजवादी पार्टी अपार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आने वाला 3 मार्च बताएगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी और 10 मार्च बताएगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ पाती है या नहीं। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रौनियार। आप देख रहे थे पत्रकार काका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।